So guys, I'm back with another informative strategy which works 85% of the time in the market. ठीक है, तो ये मार्केट है और ये मैंने ऊपर से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है। अब जब मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है तो मैं लेफ़्ट साइड वाली लिक्विडिटी सारी देखूंगा। अभी आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड की जो लिक्विडिटी है ये मार्केट हमारी खाने जा रही है, जो कि मैं बिटकॉइन पे एनालिसिस कर रहा हूँ 30 मिनट में। ठीक है, ये लिक्विडिटी मुझे चाहिए, ये लिक्विडिटी खाने जा रही है। ये वाली लिक्विडिटी खा चुकी है मार्केट, ये एल स्वीप हो चुका है यहाँ पे। अब ये दूसरी वाली एल स्वीप मुझे चाहिए। ठीक है, तो अभी ये ऑनगोइंग है मार्केट, इसका भी अपडेट मैं आगे आपको शॉर्ट में या वीडियो में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अभी ये वाली लिक्विडिटी मुझे चाहिए और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मुझे एक इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पैटर्न चाहिए या नेगेटिव पैटर्न चाहिए, उसके बाद हम शॉर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जैसे आप सब जानते होंगे कि इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मार्केट ऊपर जाने से जिसको रोकती है या बाउंस बैक करती है एक एरिया टच करके, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है और आपको लिक्विडिटी हमेशा मार्क कर लेनी है। लिक्विडिटी मार्क करने के बाद आपको देखना है कि जो मार्केट ऑनगोइंग है, जो चल रही है मार्केट, उसको स्वीप करती है और हमें एक नेगेटिव पैटर्न देती है या इन्वर्टेड टाइप का पैटर्न देती है। जैसे कि मैं 30 मिनट पे अभी कर रहा हूँ एनालिसिस, तो 30 मिनट के एनालिसिस के बाद मुझे 5 मिनट पे चाहिए पैटर्न। ठीक है, 5 मिनट पे अगर मुझे एक इन्वर्टेड पैटर्न मिला या इन्वर्टेड हैमर या नेगेटिव एंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर विद बियरिश नेगेटिव एंगल्फिंग, वो मुझे मिली, मारूबोजी नेगेटिव एंगल्फिंग मुझे मिली, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट के लिए जा सकता हूँ और अपना टारगेट 1:2, 1:3, 1:4 वो दूसरी नीचे की लिक्विडिटी के हिसाब से हम टारगेट अपना रखते हैं। और अब ये हमारा जो है, ये हमारा एसआर भी है। एसआर क्या होता है, जो कि जिसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज, जो सपोर्ट आगे जाके मार्केट में रेजिस्टेंस बन जाता है। अभी देखो, पहले मार्केट में ये सपोर्ट था, जो नीचे से मार्केट को ऊपर फेंकता है, बाउंस बैक करता है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। ये सपोर्ट आगे जाके रेजिस्टेंस हो गया, जो मार्केट टच करके नीचे गिरी है। ठीक है, अब मुझे फिर से 5 मिनट में जाना है और सपोर्ट की, अब ऐसे सपोर्ट के साइड की लिक्विडिटीज़ देखनी है। तो मार्केट ने सपोर्ट के साइड की भी लिक्विडिटी हंट करी है, हंट करने के बाद फिर ऊपर भागी है। अभी मार्केट जब आगे आती गई तो उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट को टच करता है, पिछले वाले सपोर्ट को टच करता है, तो वो बहुत बार होता है, 80 to 85% चांसेस होती हैं कि वो उस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस बना लेता है, जो कि यहाँ पे आप सब देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मार्केट ने उस सपोर्ट को ही रेजिस्टेंस बना लिया है और मार्केट दोबारा गिर गई है। ठीक है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है आपको और लेफ़्ट साइड की लिक्विडिटीज़ ढूंढनी है। लेफ़्ट साइड की लिक्विडिटी ढूंढने के बाद आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको स्विच कर लेना है मार्केट को, और वहाँ पर कोई भी इन्वर्टेड पैटर्न दिखता है तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 30 मिनट पे ये रेड सर्कल बना लिया, फिर मैं 5 मिनट पे अब जाऊँगा। अब मैं 5 मिनट में जब जाऊँगा तो हमें वहाँ पे इन्वर्टेड पैटर्न मिलना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड पैटर्न है जिसको हम बोल सकते हैं शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड टाइप का, जिसकी ऊपर विक होती है, नीचे बॉडी होती है। इसका मतलब होता है ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इसको हम शूटिंग स्टार बोल सकते हैं और यहीं पे हमारी एंट्री बन सकती है। हम यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। और देखो, अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते, अगर इस शूटिंग स्टार पे हम एंट्री बनाते तो हमें लगभग 1:10 या 1:12 का, मैं अपने उससे बताऊं तो 1:10 का हमें आराम से टारगेट मिल जाता। बस हमें पेशेंस चाहिए होता है, हमें उतना पेशेंस के साथ मार्केट में और या ट्रेड में हमें राइड करना पड़ता है। अभी देखो, यहाँ पे इसी शूटिंग स्टार का हाई लेके एंट्री बनाई और 1:10 आराम से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1:10 मिल चुका है। अभी ऐसी 30 मिनट पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, लिक्विडिटीज़ मार्क करनी है। अब लिक्विडिटीज़ के हंट होने का टाइम तक वेट करना है। जैसे लिक्विडिटी हंट हो जाए, हंट होने के बाद हमें कोई इन्वर्टेड पैटर्न या इन्वर्टेड कुछ भी मिले, नेगेटिव पैटर्न मिले, नेगेटिव पैटर्न मिलने के बाद उसी पैटर्न का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। यही हमारी कन्फर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस में आप देखो, पिछली सारी लिक्विडिटीज़ हंट करके मार्केट, जो पिछली लेफ़्ट साइड में आपको लिक्विडिटीज़ दिख रही हैं, इन सब को हंट करके मार्केट नीचे गया है। देखो, ये मैंने मार्क करा। अभी फिर से 5 मिनट पे अगर जाऊँगा ना, अगर 5 मिनट में को मैं लेके जाता हूँ, 5 मिनट में फिर से जाऊँगा ना, तो वहाँ पर मुझे दिखेगा कि एक इन्वर्टेड पैटर्न मिला होगा मुझे। फॉर श्योर ऐसा होता ही नहीं है कभी कि इन्वर्टेड पैटर्न ना मिले। 5 मिनट में हमेशा मिलता है, बस आपको ढूंढना पड़ता है 5 मिनट पे जाके।
तो अभी मैं 5 मिनट पे जाता हूँ और देखता हूँ कोई इन्वर्टेड पैटर्न मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल स्वीप हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। और 5 मिनट में अब चलता हूँ और देखता हूँ कि पैटर्न मिला है या नहीं। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको जूम करता हूँ और यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का है। इन्वर्टेड हैमर है ना, ऊपर से प्रेशर, ऊपर विक मतलब ऊपर से प्रेशर, नीचे बॉडी मतलब ऊपर से प्रेशर आया है, बॉडी बंद हो गई है और नीचे की तरफ मार्केट जाना चाहती है। ये सीधा सा बहुत ज़्यादा नॉर्मल, सबको ही पता होगा कि इन्वर्टेड पैटर्न्स किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी एंट्री ले सकते थे। यहाँ पे भी अगर एंट्री लेते तो 1:4 या 1:5 तो बहुत ज़्यादा आराम से हमें मार्केट दे के चला जाता। 1:4 या 1:5 बहुत आराम से मार्केट हमें दे देता। ये देखिए यहाँ पे इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाया और 1:4 1:5 देखा, 1:4 या 1:5 मार्केट ने हमें आराम से दिया। तो ऐसे ही कर करके अभी ये रेजिस्टेंस का हो गया। अब हम सपोर्ट का ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1:5 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब सपोर्ट का ढूंढते हैं। रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट का थोड़ा सा उल्टा होता है कि आपको सपोर्ट मार्क करना होता है। सपोर्ट जो होता है जो मार्केट को ऊपर भेजता है, बार बार मार्केट एक ही जगह आती है और उसको ऊपर भेजती है, फिर आती है, फिर उसको ऊपर भेजती है मार्केट। तो अब सपोर्ट का ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो ये सपोर्ट एक बना हुआ है, मैं मार्क करता हूँ ये वाला सपोर्ट। 1 मिनट, सपोर्ट का ढूंढता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। 5 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए मुझे। यहाँ पे ये एक पैटर्न आ भी रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फेक आ रहा है क्योंकि असली जो लिक्विडिटी है वो अभी मार्केट ने हंट नहीं करी है। इसको हंट करने के बाद अगर हमें एक इन्वर्टेड पैटर्न मिलेगा, जो कि बिल्कुल मिलेगा तो मैं ट्रेड में बैठूँगा और मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। वो चाहे तो मैं वीडियो में कर दूँगा या शॉर्ट में कर दूँगा, लेकिन मैं अपडेट कर दूँगा। इसको हंट करने के बाद मार्केट नीचे आएगा। अभी एक सपोर्ट की बात करते हैं। अभी सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं, सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट कुछ अच्छा सा मिलता है तो वो मार्क करते हैं सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो कितना प्यारा सपोर्ट है, ये प्यारा सपोर्ट है और कितनी अच्छी लिक्विडिटी हंट करी है मार्केट ने। ये देखो सारे जो पिछले लोस थे उन सब को तोड़ के मार्केट फिर रैली करा। ये देखो लिक्विडिटी हंट हुई है, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। और ये देखो कितना बढ़िया। अभी 5 मिनट पे अगर जाएंगे, 5 मिनट पे तो मुझे नहीं दिखेगा, फिर भी एक बारी मैं अभी देखते हैं। 5 मिनट में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो प्रीमियम लगता है इसके लिए, ठीक है। 5 मिनट में अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया ताकि अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएँ, हाँ, तो मुझे 15 मिनट पे स्विच करना पड़ेगा। मैं 15 मिनट में स्विच करता हूँ और देखता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पॉजिटिव पैटर्न ना मिला हो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 15 मिनट में मैं आ जाता हूँ। 15 मिनट में हमें दिखा देगा और हमें एक बुलिश पैटर्न चाहिए। सारी लिक्विडिटी स्वीप, जो पिछले के सारे लिक्विडिटीज़ हैं उन सबको स्वीप करके मार्केट कितना अच्छा रैली करा। और यहाँ पर देखो बुलिश पैटर्न है ना, देखो बुलिश पैटर्न है। मैं यहाँ मार्क करता हूँ इस पैटर्न को। ये प्रॉपर बुलिश पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। ये एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पैटर्न होता है। लिक्विडिटी स्वीप करके ये पैटर्न है। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते, अगर हम लोग एंट्री लेते यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत अच्छे टारगेट्स मिल सकते थे हमें। यहाँ पे मैं ये मार्क कर देता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग करके लिख देता हूँ। ये प्रॉपर एंगल्फिंग है, ये मार्केट में प्रॉपर एंगल्फिंग है और ये बहुत अच्छी एंगल्फिंग है। ये एंट्री लेने के लिए बहुत अच्छा कंफर्मेशन है। तो अगर यहाँ पर हम ट्रेड लेते और यहाँ पर मैं ये RR रेशियो लगाता तो कुछ नहीं तो हमें कम से कम 1:10 या 1:12 के आसपास मिलता है, क्योंकि रिफाइन कर लेते और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करते थे। अगर इतना भी स्टॉप लॉस रखते तो 1:6 तो हमें मिल ही जाता। तो ये सपोर्ट का हो गया। अभी की रेजिस्टेंस का देखा था, अब सपोर्ट का हो गया, ठीक है। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर लेना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सबको मार्क करना हो। अभी देखो एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये मैंने मार्क करा और देखो पिछली लिक्विडिटी ये खा के 1:2 का टारगेट दे के और फिर मार्केट रैली कर गई है, क्योंकि बिटकॉइन नो डाउट रैली कर रहा था उस टाइम। तो ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत नहीं बैठते हैं ट्रेड में। ये देखो यहाँ पे एल स्वीप हुई, अच्छी सी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके बाद मार्केट ने कितना प्यारा मार्केट ने रैली किया है। 1:2 का रेशियो दे के हमें रैली किया है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी नहीं बैठते। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं बैठना चाहिए। और यहाँ पे देखो कितना बढ़िया इन्वर्टेड पैटर्न भी है, ये प्रॉपर बियरिश एंगल्फिंग भी है यहाँ पे,
ठीक है, स्वीप करके प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग बनी है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मेनली मोस्टली हो सके तो 2 कन्फर्मेशंस लेना, 2 कैंडल्स की कन्फर्मेशन ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब कि वो फिर एक्यूरेसी बढ़ा देती है। अभी एक सीपी मॉड्यूल का आप कन्फर्मेशन लेते हैं तो वो थोड़ा एक्यूरेसी कम हो जाती है, लेकिन 2 का ज़्यादा बढ़िया रहता है। 2 इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं तो इन्वर्टेड हैमर थोड़ा एक्यूरेसी कम कर सकता है, लेकिन अगर आप इन्वर्टेड हैमर के साथ रेड मारू बोजू देख ले रहे हैं तो वो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो वही एक्यूरेसी आपकी 80% हो जाती है। अगर आप सिंगल सीपी मॉड्यूल की बात करो तो वही एक्यूरेसी कम होके 65% हो जाती है, तो 10-15% एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो एक ही मॉड्यूल के साथ हमें रहना चाहिए, एक ही मॉड्यूल पे हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एसआर इंटरचेंज विद लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत प्यारा मार्केट में वर्क करता है। और ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको 80-85% वर्क करेगा, पर आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। आपको 30 मिनट में एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर छोटे टाइम फ्रेम्स में आना पड़ेगा। थैंक